एयरलाइंस कंपनी को इसके लिए पुरस्कृत करना पड़ेगा। और बड़ा अजीब मामला है। मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि वो भगवान भरोसे हैं, लेकिन जो हवा में उड़ रहे विमान हैं वो भी अब भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल देखिए। और मनोज, इस पे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि दरअसल होता क्या है, जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विमान अगर उड़ान भरता है तो उससे पहले उसका पूरा सिक्योरिटी चेक होता है और साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजन से लेके टायर से लेके हर चीज चेक होती है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कराची एयरपोर्ट, यानी कि जहां से इस PK-306 फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, वहां पर टायर के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि शायद वो पहिया खराब था। अब आप ये देखिए कि जो जांच दल जिसने जांच की होगी, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिसको फ्लाइंग जो सुरक्षा दस्ता बोलते हैं, वो एक एक चीज चेक करता है। और टायर तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे आपको टेक ऑफ करना है, उसी के सहारे आपको लैंड करना है। तो उनको देखा जाना कि वो सही तरीके से उसके नट बोल्ट टाइट है या नहीं है, इस कंडीशन में है या नहीं, जो फ्लाइट का टायर है कि वो इतने लोगों को लेके उड़ पाए, लैंड कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस पे चेक नहीं किया गया। अच्छा, इसमें एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है। मतलब ये तो और भी अजीब है। वहां के कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये पहिया कराची में चोरी कर लिया गया। अब आप सोचिए कि मतलब एक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जो फ्लाइट उड़ने वाली है, उस फ्लाइट का पहिया चोरी कर लिया गया। मतलब ये हो हमने सकता है, देखिए होली का बाहर टाइम खड़ी है, फ्लाइट हो हालांकि सके या कार से पहिया तमाम चोरी हो चीजें गया। होती हैं, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो हो सकता है कि उसने अपने मैनेजमेंट को कहा हो कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, व्यवस्था नहीं हो पाई, हो सकता है मौसम अच्छा हो गया हो, तो उसने कहा चलो यार टायर खोल कर ले चलते हैं, इसी को बेच दिया जाए। अजय जांडा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वो अजय, बुरा न मानो होली है, लेकिन ये एक ऐसी होली पाकिस्तान में मनी है कि अगर नजर हट जाती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हो। और ये पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में जब पहिया गायब हो जाए या कोई चीज वहां से उड़ते जहाज की कोई चीज गिर जाए। ये पहले भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान एयरलाइंस की बात आ रही है। यहाँ एक बार फाइटर प्लेन का भी इसी तरह से एक पुर्जा जो है वो गिर गया था। और जब गिरा तो उसके बाद कई दिनों बाद पता चला, और उसमें अभी भी जांच चल रही है। तो एक और जांच ये कहा जा सकता है कि यहाँ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के दरअसल आप देखें तो यहाँ होता क्या है, वहां सरकार बनती है, किस दिन किसकी कुर्सी खिंच जाती है वो सेना को पता होता है, इनको वो भी नहीं पता होता। तो यही वजह लग रही है कि पाकिस्तान में ये जो हुआ है इसकी जांच, पहिया गायब होने का जो है जांच तो होगी, मगर जांच में ये क्या लेंगे कि पहिया कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि पॉकेट में डाला और ले गया। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। जैसे ट्रेन में बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग बेचारे फंस गए थे, कहीं मारे गए, वैसे ही जहाज के पुर्जे अगर ऐसे गायब होने लगे और जहाज इतनी लापरवाहियां वहां होगी तो फिर अगली बार ट्रेन की जगह जहाज का भी नंबर हो सकता है। और लोगों को तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा। और रोहित, अब जैसे कि अजय बता रहे हैं कि अगर कोई पुर्जा वुर्जा गायब हो जाता है तो समझ में आता है। पहिया, विमान का पहिया अच्छा खासा बड़ा होता है, मुझे लगता है कि करीब 3, 3.5, 4 फीट के आसपास का वो पहिया होता है। मुझे लगता है कि ऐसे एयरपोर्ट पे वो ऐसे चलाते चलाते लेके चला गया होगा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा खेल रहा है ये, लेकिन कुछ ज्यादा ही खेल गया लगता है। बिल्कुल देखिए मनोज, ये तो मतलब इतनी हैरानी की बात है। अगर देखिए चोरी हुआ है तो भी हैरानी की बात है कि भाई इतना बड़ा पहिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा मोबाइल है या कुछ है जिसको जेब में ठूस कर आप ले जाएंगे। पहिया अगर चुराना भी होगा तो आप समझ लीजिए कि एक इंसान का जितना कद होता है नॉर्मल, उतना बड़ा वो पहिया होता है। तो कोई 1, 2, 4 आदमी भी ले जाएंगे तो पहिया तो छुपा के तो ले नहीं जा सकते हैं। तो पहिया कहीं ना कहीं रोल करके लेके गए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वहां के अधिकारी, जो सुरक्षा एजेंसी है, वो क्या कर रही थी। अच्छा, सवाल यह है कि मान लीजिए वो फ्लाइट के टेक ऑफ करते वक्त अगर वो पहिया वहां से गायब हुआ है या पहिया वहां से निकल गया, तो भी फिर क्या वहां पर उस रनवे पे दूसरा विमान कोई नहीं आया, या वहां पर इतने सारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, किसी ने नहीं देखा कि भाई यहाँ तो पहिया निकल गया। क्योंकि अगर वहां वो देखते इस तरह की चीजें तो जाहिर तौर पर लाहौर का जो एयरपोर्ट है उसको इन्फॉर्म किया जाता कि भाई पहिया निकल गया है, या फिर जो पायलट है उससे कोऑर्डिनेट किया जाता कि पहिया निकल गया, आपको सावधानी। किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब तक लैंडिंग नहीं हुई तब तक पता ही नहीं चला कि पहिया निकल चुका है इस विमान का। वो तो अच्छा है कि मतलब एक एक पहिया नहीं होता है, 2-2 पहिए होते हैं, ताकि जो विपरीत परिस्थितियां होती जैसे ये थी तो ऐसे में एक सेफ लैंडिंग कराई जा सके। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि सेफ लैंडिंग वहां पर हो गई। जब सेफ लैंडिंग हो गई, सब लोग उतर गए, उसके बाद जब सिक्योरिटी जांच हुई तब पता चला कि भाई पीछे जो 4 पहिए होने चाहिए थे उनमें से 3 ही पहिए थे। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। चोरी हुई है तो सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि एयरपोर्ट हर जगह सीसीटीवी कैमरे से लैस होता है। जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाती है उसके एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, ऊपर भी ट्रैक होता है,
फिर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा, तब भी वहां पर सिक्योरिटी लैप्स है कि वहां पता नहीं कि भाई 5 पहियों के साथ विमान जो है वो लैंड कर रहा है। जब सब उतर गए, सब बाहर चले गए, उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक हुआ तब ये पता चलता है कि भाई पहिया गायब है। अब आप सोच लीजिए कि कितने लेवल पर ये सिक्योरिटी लैप्स है। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कितने लोगों की जान खतरे में थी। अगर मान लीजिए जो दूसरा पहिया था उसमें भी कुछ भगवान न करे कुछ खामी इधर उधर होती तो कितने लोगों की जान आफत में पड़ जाती। तो मतलब ये हद दर्जे की लापरवाही है। चोरी हुआ है बहुत तो बड़ी लापरवाही है वाकई। रोहित, आप बता रहे हैं बहुत बड़ी लापरवाही है। अजय जांडयाल मेरे साथ बने हुए हैं। अजय जांडयाल, ये जो घटना